नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट अब तेज हो चुकी है और विधानसभा चुनाव को लेकर सीट के बंटवारे से लेकर लगातार घमासान युद्ध मच रहा है। आपको बता दें कि महागठबंधन में अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मच रहा है। एक तरफ हर दल अपनी शर्तों पे अड़ा हुआ है कि उन्हें कितनी सीटें चाहिए, वहीं मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी लगातार सियासी जंग जारी है। कौन बनेगा सीएम? क्या महागठबंधन के बीच जो ये सारी बातें चल रही है सीट बंटवारे को लेकर, क्या वो सुलझ पाएगी? हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे, आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद हो या फिर कांग्रेस या वामदल या वीआईपी, हर कोई इस बार ज्यादा सीट की मांग कर रहा है। जी हाँ, हर कोई इस बार ज्यादा सीट की मांग कर रहा है। सबसे पहले अगर हम आपको राजद की बात बताएं तो पिछली बार राजद 144 सीटों पर लड़ा था और कांग्रेस को कुल 70 सीटें दी थी। लेकिन इस बार राजद का रुख बेहद सख्त है। इस बार लालू और यादव और तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि उन्हें 125 सीटों से कम पर मंजूर नहीं है। यानी महागठबंधन के बड़े भाई का दावा अब सबसे बड़ा है। अब आगे बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस का कहना है कि उनका जनाधार लगातार बढ़ा है। उनकी शर्त है कि राजद अपने 144 सीटों में कम से कम 20 सीट छोड़े। यानी कांग्रेस अब 70 नहीं बल्कि 90 सीटों पर लड़ेगा। आगे अगर हम आपको बताएं तो वामदल की बात, पिछली बार 19 सीटों पर लड़े और 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट के बाद उनका हौसला और भी बुलंद हो चुका है। उन्होंने महागठबंधन से साफ साफ कह दिया है कि इस बार उन्हें 40 सीटें चाहिए। जी हाँ, मुकेश सहनी जो बार्गेनिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी इस बार 60 सीटों की मांग की है। पिछली बार महज उन्हें सिर्फ 4 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार वे 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। अवैसी गुट और हम पार्टी ने भी अपनी हिस्सेदारी तय कर दी है। आपको बता दें कि इस पूरे का कुल मिलाकर अगर आप देखें तो राजद 125, कांग्रेस 55, वामदल 24, वीआईपी 20, अवैसी गुट 8 और हम 5। यानी कुल मिलाकर ये जो सीटों का पूरा गणित है ये बहुत ही पेचीदा है। लेकिन इधर इतनी सीटों की पेचीदा गणित के बाद अखिलेश यादव उन्होंने भी अपने बयान देकर हलचल मचा दी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि तेजस्वी ही महागठबंधन का सीएम फेस है। अभी इससे कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा कि कैसे बोला गया था कि सीएम फेस इस बार जनता तय करेगी, लेकिन वही अखिलेश यादव ने कह दिया है कि तेजस्वी ही महागठबंधन का सीएम फेस बनेंगे। अब बड़ा सवाल यह है राजनीति में कि महागठबंधन में क्या एकजुटता बनी रहेगी, क्योंकि सीटों को लेकर लगातार घमासान मच रहा है। सबसे अहम सवाल यह भी है कि क्या तेजस्वी ही इस बार सीएम फेस होंगे। फिलहाल तो महागठबंधन के भीतर सीटों को बंटवारों को लेकर लगातार खींचतान जारी है और अब जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आखिर ये चुनावी फैसला अब इसे किस मोड़ पे लेकर जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखते रहिए हमारे साथ भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में
अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।